गढ़वा का विकास पूर्व के जनप्रतिनिधि थे यहाँ पर दो नाथ जो पूरे गढ़वा विधानसभा को अनाथ बना दिए थे। अब उन लोगों को यहाँ का विकास पच नहीं रहा है। उन लोग अकबका गए, पूरा अकबक में अनर्गल बयानबाजी करके और जनता को या तो गुमराह कर रहे हैं या तो खुद गुमराह है। इन लोग को जानकारी का अभाव है। आजकल एक तो मीडिया के माध्यम से न्यूज़ में सुने कि यहाँ के गढ़वा के सम्मानित नेता हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं गिरनाथ सिंह जी, यहाँ पर 17 साल राजनीति किए हैं और 17 साल एमएलए रहे हैं और उन्होंने इस तरह का बयान दिया, बचपना हरकत हम कहें कि उसमें सारा बयान में नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जो हम लोगों ने मेगा शिलान्यास किया 400 का खुलेआम, और जिस तरह से गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता और जनता का जनसैलाब उमड़ा 45 डिग्री की प्रचंड गर्मी में, और उसमें टीका टिप्पणी करना हम समझते हैं कि कहीं से उचित नहीं है। क्योंकि आप जैसे महान नेता इस गढ़वा का मीडिया में इस तरह का बयानबाजी देंगे तो जनता गुमराह होगी। लेकिन आप बार बार मीडिया के बयान में यह भी बोल रहे हैं कि जनता सब देख रही है, जनता सब जान रही है। तो हम उनको बताना चाहेंगे कि जनता उनको 15 साल पहले ही देख दी और 17 साल के काबिज सत्ता से उखाड़कर फेंक दी। और इन लोगों ने पूर्व के जो जनप्रतिनिधि है यहाँ के जनता को गुमराह रखा। सरकार का क्या कार्यकलाप होती है, क्या सुख सुविधा मिलती है, उससे उसके जानकारी से भी इन लोगों ने वंचित रखा, सिर्फ अपना पर्सनली लाभ लेने के लिए। और उसी का नतीजा है कि 17 साल का न विधायक फंड का नजर आया गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में और ना ही 10 साल का विधायक फंड का कोई पता चला। बाकी फंड, बाकी योजना से छोड़ दीजिए। और पूरे गढ़वा विधानसभा में चलने के लिए एक रोड नहीं था जिसमें आदमी पैदल चला जा सके। तो उन्होंने बोला कि यह फर्जी शिलान्यास है और मंत्री विश्वकर्मा के अवतार नहीं है कि इतना जल्दी ये सब कर देंगे, जबकि जनता सब कुछ देख रहा है कि धरातल पर योजना उतर चुका है। उन्होंने कहा कि सोन कन्हर पाइपलाइन योजना मोदी सरकार की देन है और मोदी भारत सरकार उसको शिलान्यास कर चुके थे, लेकिन वह 2 साल तक अवरोध रहा। तो इन लोगों ने, हम परसों भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या अपने कार्यक्रम में भाषण में बोले कि पहले लोग फर्जी शिलान्यास करते थे और धरातल पर काम ही नहीं होता था, और हम लोग धरातल पर काम करके शिलान्यास कर रहे हैं। चूंकि इतना योजना है कि शिलान्यास करने का फुर्सत नहीं मिल पा रहा माननीय मंत्री जी को। और हम उनको और गढ़वा विधानसभा क्षेत्र की जनता को बता देना चाहते हैं आप लोग के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि जो सोन कन्हर पाइपलाइन योजना है और भारत सरकार की योजना नहीं है, छूछे राज्य सरकार का योजना है, और उसका शिलान्यास हम अभी उस 400 योजना में नहीं किए हैं। 400 योजना का, 400 करोड़ का योजना का शिलान्यास, छोटी छोटी योजनाओं का शिलान्यास सामूहिक रूप से इसलिए किया गया कि घूम घूम को उतना जगह शिलान्यास करना काफी समय लग जाता, और माननीय मंत्री पूरे झारखंड के मंत्री हैं, उनको पूरे झारखंड देखना है, इसलिए उस सभी योजनाओं का शिलान्यास सामूहिक किया गया ताकि जनता को यह पता चल सके कि झारखंड सरकार में क्या क्या कामें हो रही है। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि बाईपास का शिलान्यास कर दिया गया। तो हम बताना चाहेंगे गढ़वा विधानसभा के जनता को, पूर्व के जनप्रतिनिधि को, कि गढ़वा बाईपास, पलामू बाईपास, लोहरदगा बाईपास और गुमला बाईपास कि एक साथ 2019 में जब मोदी सरकार का चुनाव होने वाला था तो इन लोगों ने फर्जी शिलान्यास उसका कर दिया था, और न उसका डीपीआर हुआ था, न लैंड एक्विजिशन का मामला क्लियर हुआ था, न एनओसी मिला था। जब हमारी सरकार बनी 2019 में और नितिन गडकरी से मिल के माननीय मंत्री जी उस पर पहल किए भागोडी ग्रिड को जोड़ने का और बाईपास का, और तब जाके उसका प्रशासनिक स्वीकृति मिली, लैंड एक्विजिशन का मामला क्लियर हुआ, तब जाके में उसका प्रशासनिक स्वीकृति निविदा का प्रक्रिया निकाला गया, और 2019 के बाद, सरकार बनने के बाद उसमें काम लगा। तो आज गढ़वा बाईपास सिर्फ बन के तैयार है, लेकिन अभी तक पलामू, लोहरदगा और ये गुमला का बाईपास अधर में लटका हुआ है। तो जब इच्छा शक्ति मजबूत हो जनप्रतिनिधि का, तब काम धरातल में उतरता है। इन लोग पहले जब जनप्रतिनिधि हुआ करते थे तो सिरापट का बोर्ड लगा देते थे, प्रशासनिक स्वीकृति भी नहीं होता था।
तो यहाँ कोई भी काम जब प्रशासनिक स्वीकृति हो जा रही है, उसके बाद उसमें काम लग जा रहा है, धरातल पर काम दिखने लग रहा है, तब जाके हम लोग शिलान्यास कर पा रहे हैं उसका। इसी तरह से उन्होंने कहा कि बंका पंचायत में कुछ राशन का मामला बोल रहे थे। अरे भाई, आप 17 साल के विधायक हैं यहाँ के, आपका यहाँ घर है, आप यहाँ के राजा रहे हैं और राज परिवार से बिलोंग करते हैं, और आपको यह पता नहीं है कि बंका पंचायत नहीं, बंका पंचायत बंका गांव है जो लोहादाग पंचायत में होता है। तो हड़बड़ में विकास देख के ये लोग हड़बड़ा गए हैं और नरगर बयानबाजी करते चल रहे हैं। हम माननीय मंत्री जी निजी फंड से प्रत्येक वर्ष चापाकल और विधायक फंड से भी, जो पूरे झारखंड में चापाकल करना बंद हो गया था, आज सिर्फ गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में 1000 से ऊपर नया चापाकल का निर्माण कराया गया है। अभी भी निजी फंड से चापाकल कर रहा है। जलापूर्ति योजना केंद्र सरकार का है, लेकिन आज पूरे देश में सबसे ज़्यादा जीएसटी का पैसा झारखंड सरकार का, रॉयल्टी का पैसा केंद्र में अटका हुआ है। उसके बाद भी हम लोग विकास कर रहे हैं और सभी योजनाओं में 50% राज्य सरकार का होता है, 50% केंद्र सरकार का होता है। और कोई भी योजना में राज्य सरकार से अप्रूवल लेनी पड़ती है उन योजनाओं को धरातल में उतारने के लिए। तो पहले धरातल में योजना नहीं उतरता था। आप पीएचडी के मिनिस्टर रहे हुए हैं, आप आज रोना रो रहे हैं कि यहाँ पर वो नहीं हुआ, वहाँ पर रंगकंडा में बाकी है, रंका में बाकी है, चिनिया में बाकी है। आप ही के नेतृत्व काल में आप पीएचडी के मिनिस्टर रहे और हम रंकागढ़ परिवार से आते हैं। आज हमारे रंकागढ़ परिवार के लोग, उनके परिवार के लोग बाल्टी लेकर मोटरसाइकिल से पानी भरते हैं। उस जमाने में भी वही हो, आज आप अपने घर में पानी का व्यवस्था नहीं कर पाए और आप लंबा जनता की बात झूठ बोल के गुमराह करते हैं। अभी हम देखे थे 3 दिन 4 दिन पहले एगो न्यूज में, लगातार न्यूज में, कि पेड़ लगा के पानी पटा रहे थे, जबकि ये अपने उम्र में रंका रमकंडा चिनिया में इतना घनघोर जंगल हुआ करता था। ये सब बात मीडिया के सामने बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन जब आप राजा हरिश्चंद्र बन के जनता को गुमराह करिएगा तो पोल तो खोलना पड़ेगा। तो इन्होंने बीड़ी पत्ता का काम इनके द्वारा किया जाता था, बीड़ी पत्ता का परमिट होता था, और उसमें समूचा खैर का लकड़ी, सखुआ का लकड़ी, पूरा जंगल काट के जड़ी तक कोड़ के इन लोगों ने बनारस सप्लाई करने का काम किया। पूरा जंगल आज साफ हो गया। उसी का नतीजा है कि यहाँ पर बारिश हो रहा है, न अच्छा से किसान लोग जीवन यापन कर पा रहे हैं। तो यह सब बहुत तरह की बातें हैं और इनको ये सब बात जनता के बीच में अगर रखते हैं तो सही से रखना चाहिए। आज जनता उत्साहित है, आप मीडिया में कहीं नहीं बोले जो अच्छा काम हो रहा है कि आपके पुराना क्षेत्र जो चिनिया आज़ादी के 70 साल बाद लोग पैदल जाते थे वहाँ पर, छत्तीसगढ़ में यहाँ के लोग, आज वहाँ पर पुल बन गया, मसरा से फूरी गाय घाट तक रोड बन गया, रंका, चफला, टहले, सिक्सीगा खुर्द, सिक्सीगा कला, जहाँ लोग पैदल नहीं जाते थे, उग्रवादी भ्रमण करते थे, वहाँ पर राज का स्टेट हाईवे रोड बन गया। आप NH 75 से लगमा हसनदा करकोमा होते हुए तसरार तक रोड बनाया जा रहा है, जो नक्शे में रोड नहीं था, आरईओ रोड भी नहीं था। लगमा से महुलिया चामा होते हुए महुलिया तक रोड निकाला जा रहा है आरसीडी का 70 करोड़ का, उसमें आरईओ का भी रोड नहीं था। PMJSY से सैकड़ों रोड बनाया जा रहा है। उसमें सांसद महोदय कहेंगे कि, या कुछ भाजपा के लोग कहेंगे कि ये PMJSY का रोड है, प्रधानमंत्री का रोड है। तो अरे भाई, पलामू लोकसभा में 6 विधानसभा आता है, अब इस्लामपुर विधानसभा में क्यों नहीं इतना रोड बन रहा है? छतरपुर विधानसभा में क्यों नहीं इतना रोड बन रहा है? नगर विधानसभा में इतना रोड क्यों नहीं बन रहा है? आप अभी बोले दो नाथ सबको जान रहा है, जग जाहिर है। एक सत्येंद्र नाथ है, गिरिनाथ। ये भी बताया कि 10 साल का कार्य कर रहा है, का 17 साल कार्य कर रहा है। इन लोगों का अगर सिर्फ विधायक निधि का फंड का जांच करा दिया जाए तो ये लोग दोनों नाथ जेल में नजर आएंगे। एक तो पूरे विधायक फंड का राशि निकाल के गड़प गए और धरातल पर कोई काम नहीं हुआ, और एक नाथ जो है 10 साल के कार्यकाल में, 17 साल के कार्यकाल में समूचा विधायक निधि के फंड से अपना निजी कॉलेज वगैरह बना के इस सब चीज का अगर जांच कराया जाए। उन्होंने कहा कि काम दो, दाम दो और काम लो, वो भाषण में हम ये भी सुने। तो काम ये सब जिंदगी भर यही किए हैं, दाम और काम का जानकारी यही लोग को अच्छा से है। बाकी हमारा योजना धरातल पर उतर रहा है, काम स्पीड में चल रहा है। रंका राजा साहब के बड़े लड़के युवराज गुलाब सिंह जी भी साथे बैठे हैं। हम लोग सब एक ही परिवार से आते हैं और हम लोग से ज़्यादा उनको कोई नहीं जान सकता है। लेकिन अब हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिपाही हैं और माननीय मंत्री जी के कार्यों से इतना ज़्यादा प्रेरित हैं कि गढ़वा में विकास
में किसी तरह से बाधा हम लोग उत्पन्न नहीं होने देंगे, चाहे वो कोई हो। जो सच है उसको सामने रखेंगे। इन्हीं बातों के साथ सबको